बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 358वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। 365 हो जाएंगे जल्दी सुंदर साथ जी। क्या मोमिनों से किसी तरह की भूल होने की संभावना थी जिससे श्री जी का सम्मान समाप्त हो जाए? आप सुंदर साथ के सर्वस्व त्याग के कारण वहां पर मेरा सम्मान बना हुआ है। आपसे किसी तरह की भूल होने पर वो समाप्त हो जाएगा। वहां पर धर्म की मर्यादा का पालन करते रहना और मेरी लाज बचाए रखना। इस संसार में हम आए हैं सुंदर साथ जी, हम भी अपने परिवार में सुंदर साथ परिवार में प्रेम बनाए रखें, नहीं तो यहाँ पर उनके प्रेम की ध्वजा कहलाने का और उन्हीं पे सुंदर साथ जी प्रेम को कलंकित करने का गुनाह हमें लग जाएगा। इसीलिए सब सुंदर साथ चाहे कुछ भी हो जाए पर शांति बनाए रखेंगे, प्रेम बनाए रखेंगे। चाहे कैसी भी घटना घटित हो जाए, चाहे हृदय को दुख भी हो, परंतु फिर भी उसको बिल्कुल एक तरफ करके फिर से बैक टू नॉर्मल। और जैसा जैसा हमें बीतक साहब में पाती और महाराज जी की बीतक सिखा रही है, फिर से वैसे पीसफुली परिवार के साथ प्रेम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं तुमने बचा के रखना है, और ये उनके लिए नहीं था, वो तो प्रेम से ही रह रहे थे। ये हमारे लिए प्यारे श्री जी लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है छठे दिन में आगे क्या क्या होने वाला है। हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में, उनको प्रेरणा देने वाले प्यारे उनके भी सतगुरु के चरणों में, उन पे मेहर बरसाने वाले उनके भी सतगुरु के चरणों में, सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की तरफ जी। कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। दिक दिक पड़ो मेरी मुद को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, यादनु किया दोनी कामों चाहे रजीमी को लग रही भूलिया तो जान भूली आठो जामो एक दिक पड़ो मेरी बुध को मूलव तना धनिय बताइया चित सत श्याम जी श्याम चित सत श्याम जी श्याम एक दिक पड़ो मेरी बुध को पीठ दई नागर को होया खंड यारा होया यखंड यारा दिक दिक पड़ो मेरी बुध को अखंड सुख छोड़्या जो मेरा मूल मुकाम जो मेरा मूल
एक देखा पड़ो मेरी बुध को ईस्कनो आया दुनिया का जाए लागिया जाए लागिया राम एक देखा पड़ो मेरी बुध को भारद्वाज सब फूल के कर दई पहेचान कर दई मुला पहेचान एक दिक पड़ो मेरी बुध को संसे मेरे कोई न रहे ऐसे धनी माहेरा ऐसे धनी माहेरा एक देखा पड़ो मेरी बुध को बहुत कहिया धाम चलते वचन न लागे वचन न लागे अंग धिक धिक पड़ो मेरी बुध को इंद्रावती हृदय कठिन गई चली नहीं पियू जी के संग चली नहीं पियू जी के संग धिक धिक पड़ो मेरी बुध को तब हर के धनी ये विचारिया क्यों छोड़ू या पानी अरदान क्यों छोड़ू अपनी अरदान धिक धिक पड़ो मेरी बुध को फेर बैठे माहे आसन पर महामती हीरा दे अंधे महामती हीरा दे अंधेरा धिक धिक पड़ो मेरी बुध को प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को कहते हैं तब धनिय विचारिया। इंद्रावती कहती हैं मैं संग नहीं चल पाई आपके, पर धाम धनी ने विचारिया। फिर से यही विचारते हैं, धिक धिक अपनी बुध को पढ़ती भी हैं इंद्रावती जी। हालांकि ये सब हमारे लिए उतरा हुआ है सुंदर साथ जी, वो तो मिल चुकी हैं। और धाम धनी को तो यही विचार रहता है कब किसको मैं खींच लूं, कौन सी सखी के आने का समय हो गया है। इसीलिए उन इशारों को, उन संकेतों को पहचान कर हम उनके प्रति जो आकर्षण है सुंदर साथ जी, उसको कम ना होने दें। और ये सिर्फ और सिर्फ श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहब, श्री परमधाम चर्चनी चितवनी ही कर सकती हैं। अति मीठा गायन, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। पत्री में देखा ना क्या क्या कह रहे हैं, कितना कुछ समझा रहे हैं। पिया जी कहते हैं कि मेरी मर्यादा तुमने रखनी है वहां पर। कैसे रखनी है सुंदर साथ जी? अभी रखनी है, इसी समय रखनी है। तिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज। कहते हैं आप सुंदर साथ के सर्वस्व त्याग के कारण मेरा सम्मान बना हुआ है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे।
भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या कहते हैं? कहते हैं आप सुंदर साथ के सर्वस्व त्याग के कारण वहां पर मेरा सम्मान बना हुआ है। इस काल माया में सुंदर साथ जी, वहां क्या बात हो रही है? औरंगजेब के दरबार की बात हो रही है। दिल्ली में मेरा सम्मान बना हुआ है। आपसे किसी तरह की भूल होने पर वो समाप्त हो जाएगा। ये बीतक अभी क्यों आ रही है सुंदर साथ जी? क्योंकि कसौटी का समय आया है। कसौटी के समय कैसे खड़ा रहना है, पिया जी के सम्मान को, प्रेम की ध्वजा कैसे कायम रखेगी। और बहुत सुंदर घटनाएं याद आती हैं जब अपने जीवन में वो प्रसंग घटित होते हैं, जब बीतते हैं ना, तब महाराज जी बहुत जोर से उनकी याद आती है और वो कहते हैं कि देखो इस प्रसंग में मैंने क्या किया था, तुम भी बिल्कुल वैसा ही करना। और श्री जी जैसे कह रहे हैं सम्मान बनाए रखना, वहां पर धर्म की मर्यादा का पालन करते रहना। कोई कितना भी गलत करता रहे पर सुंदर साथ जी हमें अच्छे बने रहना है, क्योंकि वही बताएगा कि बीतक साहब श्री जी की पाती, श्री सिंधी महाराज जी की बीतक, ये ई मंथन या फिर 4 साल से हम जो कर रहे हैं, कितनी चर्चनी, कौन से थंब का कौन सा नग हमें छू गया है। हमारा रिएक्शन, हमारे एक्शंस जो यहाँ पर हम ले रहे हैं, पल पल जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, वो उनमें नहीं झलकी पाती, उनमें नहीं झलकी सिंधी, उनमें नहीं झलकी महाराज जी की बीतक, तो फिर विफल हो जाएगी, हमारे लिए विफल हो जाएगी। सुंदर साथ जी कहते मेरी लाज बचाए रखना, कितने प्रेम से कह रहे हैं, राखियो मेरी लाज। जैसे एक प्रियतम, जैसे एक पति कहते हैं कि ऐसा आचरण रखना कि मेरी लाज वहां बची रहे, तुम्हारे किसी भी व्यवहार से, किसी भी आचरण से कोई ये ना कहे कि ये इसकी पत्नी है। तो अब तुम करना क्या, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, जब से ये बीतक साहब शुरू हुई है ना, 3रा साल शुरू हो चुका है, आपको पता है जुलाई से 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है। डिग्री मिलने में भी यहाँ पे 3 से 5 साल लग जाते हैं सुंदर साथ जी, हम 3rd ईयर में पहुंचे हैं, अभी एक्शंस में पहुंचे हैं या नहीं, पर थ्योरी में तो पहुंचे हैं, और एक्शंस में भी 1st ईयर में तो कम से कम शामिल हो ही गए हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम क्या करना, 3rd ईयर में आके बोल रहे हैं, अब तुम एक दूजे से भारी हो जियो, अब तुम एक दूसरे से भारी हो जाना, अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम। आप सब सुंदर साथ एक दूसरे से अधिक गरिमामयी व्यवहार करने का प्रयास करें। जब से ये बीतक साहब शुरू हुई है ना सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल साथ साथ राजी वैसे प्रसंग बनाते जा रहे हैं कि अब बताओ ये चौपाई आज पड़ी थी, उस पे खरे उतरे कि नहीं उतरे, नहीं तो चलो पीछे चलो, फिर से चलो, ये ईयर तुम्हारा पास नहीं हुआ, फिर से पीछे चलो, फिर 2nd ईयर में चलो, फिर 1st ईयर में चलो। तो ऐसे ऐसे प्रसंग साथ साथ घटित हो रहे हैं। औरंगजेब का प्रसंग आया, रुक्का लगाने का प्रसंग आया, सारा सुंदर साथ रुक्के बांट रहा था, आत्मदर्शनम के कोई रुक्के चिपका रहे थे, यहां तक कि औरंगजेब के घर के सामने भी चिपका के आ गए सुंदर साथ जी। सोचिए, पल पल साथ में घटित हुई बीतक है ये। आज भी ये बीतक साहब मुंह बोल कर बता रही हैं कि मैं आज भी घटित हो रही हूं तुम्हारे जीवन में, बस पहचानने भर की नजर चाहिए। सुंदर साथ जी कहते हैं एक दूसरे से अधिक भारी होके, अधिक गरिमामयी व्यवहार करने का प्रयास करना। परिवार के एक सदस्य से कोई गलती हो भी जाए उसको माफ कर देना, फिर आगे बढ़ना, मिलकर
हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ना। भारी हुजियो तुम अपने गुण बस कीजियो, माया के त्रिगुणात्मक बंधनों के कारण होने वाली इच्छाओं को जीत लेना। बड़े मोहरे को लगे तुम। इस समय आप किससे कर रहे हैं? इस समय कौन से मोहरे से लड़ाई हो रही है? धनी के कार्य हेतु शरा तोरा के सबसे बड़े बादशाह से आप लड़ रहे हैं। आपस में मत लड़ना। जागनी मिशन के लिए मिलकर आगे बढ़ना। आपस में लड़ लड़ के एनर्जी खत्म कर दोगे, ऊर्जा एक दूसरे पे लगा दोगे तो ब्रह्मांड में, और जिस मोहरे से तुम लड़ने गए हो उससे कैसे लड़ोगे यदि आपस में ही लड़ते रहोगे। बहुत सुंदर ये सिखापन है सुंदर सा जी। एक दूसरे के प्रति जैसी भी भावनाएं नहीं भी जीती जा रही, ब्रह्मवाणी धोएगी उनको सुंदर सा जी। परंतु फॉर द टाइम बीइंग डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर। किसी के साथ भी नहीं। अगर कोई नेगेटिविटी भी आती है, डोंट आंसर। कोई उत्तर नहीं है हमारे पास उस नेगेटिविटी का, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। क्योंकि सेवाएं इतनी अधिक हैं सुंदर सा जी, इतनी अधिक हैं कि उनके सामने वो नेगेटिविटी इतनी हल्की है कि समय ही नहीं है उसके लिए। पॉजिटिव प्रयासों को और बढ़ा दें सेवा के लिए, जागनी मिशन के लिए जो सतगुरु ने दिखाया उसके लिए आगे बढ़ना है। ये दज्जाल से लड़ाई करनी है सुंदर सा जी, अज्ञानता से लड़ाई करनी है। सबको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए पिया जी ने चुना है सुंदर सा जी को, तो उसके लिए आगे बढ़ना है। कहते सत्व रज तम प्रकृति के तीनों गुण हैं, इन्हीं के कारण जीव माया के बंधन में बंधा रहता है और कर्म फल का भोग करता रहता है। एकमात्र प्रेम ही वो त्रिगुणातीत मार्ग है जिसके द्वारा इन तीनों गुणों को जीता जा सकता है। और त्रिगुणातीत का अर्थ क्या होता है सुंदर सा जी? त्रिगुणातीत अवस्था तब हुई थी जब हम योग माया में पहुंचे थे और हमने महारास की थी सुंदर सा जी। तो ये त्रिगुणातीत अवस्था सबसे पहले तो योग माया में, काल माया से तो परे ले जाती है। उसके बाद आता है इश्क, रफ रफ का तख्ता सुंदर सा जी। उसके बाद धनी ले जाते। पहले त्रिगुणातीत, पहले इन इंद्रियों से तो हटें, पहले एक दूसरे से ईर्ष्या करने से तो हटें। सुंदर सा जी आपको याद है धारा भाई जो थे उन्होंने चर्चा करनी शुरू कर दी थी। धारा भाई के चर्चा, उनके अंदर यहाँ तक भी कहा जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है उनका कि उनके अंदर आवेश लीला, स्वामी जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था जब वो चर्चा करने आए थे जूम पे। उन्होंने कहा था सबसे पहले आवेश की लीला जो हुई थी वो कहते धारा भाई के अंदर पहले हो गई, और लीला होने का मतलब दिखाई पहले दे गई। उनके अंदर युगल स्वरूप पहले दिखाई दे गए थे सुंदर सा जी को, और मिहिर राज जी के बाद में दिखाई दिए थे। पर क्या उनको ईर्ष्या हुई थी? क्या प्राणनाथ जी को ईर्ष्या हुई थी? उन्होंने उल्टा धारा भाई को बचाने के लिए स्वयं भी सुंदर साथ से निकलना भी स्वीकार कर लिया था कि मुझे निकाल भी दिया तो कोई बात नहीं, पर इनके लिए मैं जरूर बात करूंगा बिहारी जी से। बार बार उनसे गुहार लगाते हैं। सुंदर साथ कहते हैं आप क्यों बार बार बोले, आपको भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं। धारा भाई से क्या ईर्ष्या हुई थी सुंदर सा जी? क्या ये एक पर्सनल चीज है जो कि केवल एक ही सुंदर साथ कर सकता है, या एक ही स्थान से हो सकती है? ये किसी के अंदर भी पिया काम करवा सकते हैं, किसी के अंदर से भी कार्य हो सकते हैं। वो धारा भाई जी के अंदर हुआ तो ईर्ष्या किसको हुई थी? बहुत ध्यान देने की बात है। जब धारा भाई के अंदर से चर्चा हो रही है तो ईर्ष्या किसको हुई थी? प्राणनाथ जी को या बिहारी जी को? तो आज भी यदि ईर्ष्या होगी तो वो प्राणनाथ जी के पीछे खड़े हुए तो नहीं होंगे, वो बिहारी जी के पीछे खड़े हुए होंगे। वो मेहर की सेना नहीं हो सकती, वो दज्जाल की सेना ही हो सकती है। ईर्ष्या उसी को होती है सुंदर साथ जी। कभी भी धारा भाई को रोकने का प्रयास किया गया हो प्राणनाथ जी की तरफ से, या प्राणनाथ जी के साथ जो सुंदर साथ थे उन्होंने कभी सजेस्ट किया हो श्री जी को आज तक कि ऐसे धारा भाई, अच्छा धारा भाई खुद आके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था,
प्राणनाथ जी के साथ लगे सुंदर साथ में से किसी ने भी कहा हो कि प्राणनाथ जी इनको सच में रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ख्याति कम हो जाएगी, ये छोटे छोटों को रोकना पड़ेगा, अगर ये छोटे छोटे ऐसे उठते रहे तो श्री जी आपकी फिर क्या गरिमा रहेगी, आपकी क्या ख्याति रहेगी। क्या किसी सुंदर साथ ने ऐसा सजेस्ट किया था जो मेहर की सेना में खड़ा था, जो प्राणनाथ जी के साथ खड़ा था सुंदर साथ जी? किसी ने नहीं कहा कि इनको रोक दिया जाए, बल्कि सब उनके पक्ष में खड़े थे। तो बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी अपनी विवेक बुद्धि के चक्षु हमेशा खुले रखिएगा, ना चाहे किसी भी स्थान से ऐसी आवाज आए, चाहे किसी भी व्यक्ति के मुख से ऐसी आवाज आए, परंतु ध्यान रखिएगा विवेक बुद्धि पिया ने बीतक के माध्यम से, पाती के माध्यम से, सिंधी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से और सारे ग्रंथों के माध्यम से, महाराज जी की बीतक के माध्यम से हमें दी है विवेक बुद्धि। अब स्वयं सोचिए क्या ये सही है या गलत है। कोई भी आके यदि अभी भी हमें पढ़ा जाता है तो फिर हमने बीतक को उतारा नहीं, फिर हमने महाराज जी की बीतक को समाया नहीं है अपने अंदर। यही होते हैं इंद्रियों के बंधन, किसी और को आगे बढ़ते ना देख पाना ही इंद्रियों के बंधन होते हैं सुंदर साथ जी। और कर्म फल का भोग करता रहता है। एकमात्र प्रेम सुंदर साथ जी जो ऐसा करे भी क्या, बिहारी जी ने जब ऐसा किया था, अब दूसरी तरफ से भी सोच लेते हैं, बिहारी जी ने जब ऐसा किया था, प्राणनाथ जी के हृदय में कोई कटुता के भाव उनके प्रति आए थे? सुंदर साथ के हृदय में आता भी था तो प्राणनाथ जी कहते थे नहीं, हमने कुछ नहीं करना, हम उनसे फिर भी पुकार करेंगे, फिर भी गुहार लगाएंगे, धारा भाई के लिए लगाएंगे। उनको शांत कर दिया जाता था, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम के पूर बहते हैं उसको कोई भी बुरा नहीं लगता। थोड़े पल ऐसे होते हैं कि अंदर रोष आता है, पर वो रोष थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये बीतक के, ये जो सुंदर साथ जी थोड़ी देर के लिए वो आवरण पड़ता भी है ना, आप पार्क्स में से जाए ना, नीचे से फुहारे निकलते हैं, तो ये माया के फुहारे फव्वारे जब नीचे से, ये जो ब्रह्मवाणी के फव्वारे हृदय में जो समा चुके होते हैं ना, पानी जो समाता जा रहा है, वो फव्वारा निकलता है ना, वो सब कुछ धो के रख देता है। जो रोष आया भी था, इस जीव की कमी से आता भी है, अगर आधे घंटे के लिए रोना आया था, वो गुनाह लग गया सुंदर साथ जी। माया के लिए रोना आया, माया का फिर आंसू निकल गया तो गुनाह लग गया। उस गुनाह को धोने के लिए फिर फव्वारा निकलता है कि नहीं, हमने कुछ नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम ही प्रेम, पिया सद्बुद्धि दीजिएगा। बस एकमात्र प्रेम ही त्रिगुणातीत मार्ग है, जिसके द्वारा अपने भी गुणों को जीतना। सुंदर साथ जी कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, हमने किसी ने भी ये पाती सिखाती एक दूसरे के साथ एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। कोई करने आ भी रहा है तो भी हमने एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, हमने सेवा को और कई गुना बढ़ाना है और उमंग से आगे जाना है। जरूर पिया कुछ ना कुछ समेट के बैठे हैं। मुझे कल एक बात इतनी प्यारी याद आई, जैसे ही कोई प्रसंग घटित होता है इतनी सुंदर याद आई। महाराज जी कहते हैं मेरे जीवन की वो घटना याद करो। आपको याद है महाराज जी और उनके सतगुरु महाराज जी थोड़ा दूर रहते थे, कुछ किलोमीटर दूर थे। महाराज जी पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे, वहां पे नाग भी बैठा रहता था उनके पास, रोज उनको सताने के लिए कोई आता था। एवरी डे प्रेत भी रहता था वहां पे, रोज उनको तंग किया जाता था और रोज सतगुरु महाराज जी भी आते थे उनसे मिलने के लिए। पर महाराज जी ने अपने सतगुरु महाराज को कभी नहीं बताया कि ये मुझे तंग करते हैं। ये उनकी परीक्षा थी, सतगुरु महाराज जी के द्वारा भेजी गई कसौटी थी। अगर वो बता देते, अगर महाराज जी अपने सतगुरु महाराज को बता देते तो आगे जो मेहर 3 दिन बाद ही उन्होंने सोची हुई थी उनके ऊपर होती नहीं। क्या मेहर सोची थी? 3 दिन बीते थे इस घटना को, सतगुरु महाराज ने उनको आदेश दे दिया था अब आप वहां मत रहिए, अब आप मेरे पास ही, मेरे करीब ही इस खेत में आकर रहिए। और वहाँ किसान ने उनका प्रबंध कर दिया था। अब सतगुरु महाराज ने उनको और करीब कर लिया था। जो थोड़ा सा समय उनको चलने में लगता था ना, सतगुरु महाराज जी पहुंचने में लगता था, अब वो भी नहीं लगता था।
अब वो बहुत पास आ चुके थे, और जल्दी पहुंच जाते थे, और लेट जाते थे उनके पास से, और देर से निकलते थे। तो ये कसौटियां होती हैं। अगर शिकायत की तो समझ लीजिए कसौटी खत्म, बोलेंगे इस प्रेत के साथ ही रहने के काबिल हो, तुम वहीं पे रहो। अभी हमें उस बीतक को उतारना है, प्रसंगों को पहचानना है। सुंदर सा जी कहते हैं तिस वास्ते भारी होइयो, तिस वास्ते नया जो आवेगा, तुम्हारी वाणी चाल देख के। आपकी बोलचाल व्यवहार को देखकर ही कोई नया व्यक्ति सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित होगा, ये जरूर याद रखिए। उन्होंने कहा कि आप में ब्रह्मवाणी का कितना ज्ञान है वो देख के कोई शामिल होगा। लिखा है सुंदर साथ जी यहाँ पे कोई ज्ञान देख के आपका शामिल हो रहा है। फिलहाल आपकी बोलचाल कितनी जरूरी है। ये मीठी बोली, मीठा व्यवहार, बाहर से नहीं, मीठी छुरी नहीं सुंदर साथ जी, अंदर से कड़वापन, बाहर से मीठा नहीं, अंदर बाहर एक जैसा, दोए दिल राखत जैसा नहीं सुंदर साजी, अंदर बाहर एक समान, मीठा मीठा मीठरड़ा। आपकी बोलचाल, आपके व्यवहार को देखकर ही कोई नया व्यक्ति सुंदर साथ के समूह में शामिल होगा। तुम्हारी वाणी, तुम्हारी चाल देखकर तिस वास्ते भारी हुई हो, चाल भारी दिखाई हो। यहाँ पर सुंदर साजी श्रेष्ठ आचरण को बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है इस माया में। आप अच्छे हो, आपको अच्छे रहने नहीं दिया जाता, फिर भी नहीं छोड़ा जाता, परंतु अपनी चाल नहीं छोड़नी, अपनी रहनी नहीं छोड़नी। चाहे कितना भी दुखी किया जाए, कितना भी कुछ किया जाए, पर श्रेष्ठ आचरण को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज है इस माया में सुंदर साथ जी। पर हमने उस चैलेंज को कबूल करना है, हमने उसको स्वीकार करना है और उसको बनाए रखना है, क्योंकि हमारे श्री जी का आदेश है भारी होके चलना और चाल भी भारी रखना, चाहे कितना कुछ होता रहे इधर उधर। सुंदर साथ जी माया की अड़चने तो आती ही आती हैं। जब आप इस माया के संसार में होते हो तो अड़चने आती हैं। आप जरा जागने की राह पे, अपनी ही जागने की राह पे चल के दिखाइए, अड़चने उससे 1000 गुना भारी होके आती हैं। क्योंकि पिया कसौटी पे कस रहे होते हैं, क्योंकि उनको आना है। वो हृदय में प्रत्यक्ष होने की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी चल रही है, हमारे जीव की तैयारी चल रही, इसलिए भारी चाल, कोई कुछ भी करे पर हम अपना भारीपना, चाल का भारीपना, व्यवहार में जो भारीपन, जो गरिमा होनी चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना। कभी कोई गलत शब्द भी किसी को नहीं बोलना। वाणी में, व्यवहार में, विचारों में, सब में शुद्धता, सब में मिठास बनाए रखना। यही श्री जी हमें ही सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। जय, और साथ में बीतक घटित भी करा रहे हैं, साथ में सिखा रहे हैं। देखो हाथ भी रख रहे हैं और ठोक भी रहे हैं। इधर ठोकने का प्रबंध कर रहे हैं, ठोकने के लिए भी सुंदर साथ को सेवा पे लगाया हुआ है। तुम ठोको, मैं अंदर से हाथ रखता हूं। अब फोकस हमारा इधर चोट पे है या फोकस हमारा उसके स्पर्श पे है जो उन्होंने हाथ रख रखा है। फोकस चेंज कर लेना है बस। अब वो तपाने की तैयारी में, जैसे घड़े की शेप बनेगी वो अपनी गरिमा बनाए रखेगा, उसको तपने के लिए, विरहा की अग्नि में तपने के लिए चढ़ा दिया जाएगा। और फिर वो दिन दूर नहीं। पिया अब दूरी सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए चुनाव हुआ है। हो तुम जान सिरोमन, बहुत सुंदर मेरे प्राणाधार सुंदर साथ। इतना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, जो अपने व्यवहार में गरिमा बनाए रखते हैं, अंदर से बहुत, बाहर से चाहे ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हों, पर अंदर से इतने प्रेम के पूर बहते, वो खुराक और बढ़ जाती है सुंदर साथ जी, आहार और बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि ये कसौटियां हमारी कैपेसिटी बढ़ाती हैं। ये कसौटियां उस आहार को अपने अंदर डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाती हैं। ये जीव बड़ा कमजोर है, आत्मिक आहार को ये सहन नहीं कर पाएगा। आत्मा को मिलेगा तो अंश इसको भी मिलेगा ना, ये अंश सहन नहीं कर पाएगा। कसौटियां आती हैं इसकी डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए, और फिर वो आत्मिक आहार
खुराक बढ़ाते हैं ताकि ये जीव कहीं डिग ना जाए, ये उसको समा पाए। तो ये तैयारियां चल रही हैं पिया जी की ओर से। हो तुम जान सिरोमन प्रेम कर रहे हैं, श्री जी प्रेम कर रहे हैं। अपना व्यवहार, अपनी गरिमा बनाए रखना। आप सब सुंदर साथ में शिरोमणि हैं। वो 12 सुंदर साथ जो कर गए सुंदर साथ जी, उनके चरणों की धूली, मुझे तो लगता है उनके फुट स्टेप्स को देख कर समझ लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि। और यदि कहीं उस पे कदम रख दिया, जरूर मुश्किलें आएंगी, पर पिया पल पल साथ होंगे। और कहते हैं तुम जान सिरोमन, तुम शिरोमणि सुंदर साथ हो, जो तुम साथ समस्त सब सुंदर साथ में शिरोमणि आज भी वही है, आज भी वही है सुंदर साथ जी। एक बहुत ही प्यारे सुंदर साथ कह रहे थे, माया बड़ी बोरिंग है दीदी, यहाँ पर कुछ नई लीला हो ही नहीं रही है, 5वां दिन ही रिपीट होता जा रहा है। मुझे इतनी सुंदर लगी वो बात, कितनी बिल्कुल पाती में जो जो लिखा हुआ है। बस प्रसंग थोड़े बदल रहे हैं, पात्रों के नाम थोड़े बदल रहे हैं, पर वही के वही प्रसंग रिपीट होते जा रहे हैं। आज भी 5वें दिन की अनुकरण लीला 6ठा दिन चल रहा है सुंदर सा जी, कितनी बार रिपीट होता जा रहा है वो। जैसे उधर अखंड रास में रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, अखंड ब्रज में होता जा रहा है रिपीट। बस उसमें बोरियत नहीं होती कभी भी, क्योंकि नित्य नई नित्य नौतन लीला होती जा रही है। पर वो ब्रिज होती जा रही है वैसी की वैसी, अखंड रूप से, अबाध रूप से चल रही है। 5वां दिन भी इसी प्रकार, कभी किसी सुंदर साथ के जीवन में कोई प्रसंग घटित हो रहा है, पर 5वां दिन 6ठे दिन में रिपीट होता जा रहा है। पर हम 5वें दिन के सुंदर साथ की तरह खड़े नहीं हो पा रहे हैं सुंदर साथ जी। जब तक खड़े नहीं हो जाते, ये 6ठा दिन चलता रहेगा। हमारे हाथ में है, हमारी रहनी जब तक नहीं आ जाती, और रहनी डायरेक्ट कभी नहीं आती। ज्ञान पे सुंदर साथ जी, ज्ञान को लेकर विवेक चक्षु पहले खुलते हैं, हमें डिसीजन पावर आती। हम अंधे होकर, मैंने देखा है सुंदर साथ जी, अंधे होकर निर्णय नहीं करते, ना अपने ईगो के वशीभूत होकर निर्णय करते, ना ईर्ष्या के वशीभूत होकर निर्णय करते हैं। यदि ब्रह्मवाणी, यदि बीतक साहब अंदर जा रही है, तो विवेक चक्षु से निर्णय किया जाता है, क्या ये जो सेवा मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, क्या ये यूजफुल है, क्या ये जागनी में काम आएगी, क्या ये जो हम कार्य करने वाले हैं, ये जो सेवा करने वाले, ये सचमुच सुंदर साथ जी के काम आएगी, क्या ये जागनी को आगे बढ़ाने के काम आएगी, ये जो स्टेप, ये जो आचरण में मैं उतारने वाली हूँ, क्या ये मेरी जागनी का पथ को प्रशस्त करेगी, या ये टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जो मेरे साथ व्यवहार किया, क्या उसका उत्तर ऐसा देना चाहिए, क्या वो मुझे शोभा देता है, क्या ये ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म की आत्मा, हमने पढ़ा था ना ई मंथन में सुंदर साथ जी, आत्मा वो होती है जिसके बिना शरीर निस्तेज हो जाता है। आत्मा मेरे शरीर से निकल गई, वो तभी निकलेगी, उनको पता है, स्वामी जी को 100% पता है। इस बार फिर चर्चा में उन्होंने सेम थिंग बोली। हमने एक दिन पहले ई मंथन किया, अगले दिन की चर्चा में फिर स्वामी जी ने बोला, आत्मा निकल गई तो शरीर मर जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा जीव के साथ ही निकलने वाली है इस शरीर से, तो शरीर खत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी। ब्रह्म की आत्मा, आत्मा के बिना ब्रह्म लीला नहीं कर सकता, क्योंकि लीला आत्मा के साथ, पर आत्म के साथ ही होती है, और यहाँ आत्म के साथ ही होती है लीला। ऐसी आत्मा को क्या शोभा देगा ये व्यवहार, क्या ये थोड़े से पल मुझे पिया से दूर तो नहीं कर देंगे ना। आज तो शायद किसी को कह के, किसी का उत्तर दे के, किसी की बात का उत्तर दे के शायद मेरा जीव बहुत प्राउड फील करे, बहुत हल्का महसूस करेगा, परंतु क्या ये कार्य मुझे अपने धनी से दूर तो नहीं कर देगा ना। हमें अपनी ईगो का पोषण नहीं करना सुंदर साथ जी, हमें पिया की ओर बढ़ना। तुम बहुत सुंदर, तुम बुद्धवान, विचस्यन, तुम पे बड़ी वस्त, कहते आप शिरोमणि हैं, आप बुद्धवान हैं, विलक्षण बुद्धि वाले हैं, आप विचस्यन बुद्धवान हैं, और आपके पास क्या है, बड़ी वस्त है आपके पास, है तो सबके पास। मैं तो बचपन से दावा लेके बैठी हूं, हमारे पास तारतम ज्ञान कुछ भी नहीं था अंदर,
वाणी घर में पधराई हुई थी बस, और अंदर कुछ नहीं था, अंदर नहीं पधराई थी सुंदर साथ जी, आज तक पूरी तरह से नहीं पधार पाई हैं। बड़ी वस्त हमारे अंदर यदि गई है तो वो बदल के रख देगी। बड़ी वस्त का छोटा सा कण भी हमारे अंदर गया तो पूरा जीवन बदल के रख देगा। तारतम ज्ञान गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है, उसको खाना पड़ता है, इसको अपने अंदर पीना पड़ता है, समाना पड़ता है। सुंदर साथ जी बड़ी वस्त दी है, कितनी बड़ी गरिमा, कितनी बड़ी महिमा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम सब सुंदर साथ को किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई आगे बढ़ रहा है आइए, शायद मेरे हाथ देने से कोई भी फर्क ना पड़े, शायद मेरे अप्रिशिएट करने से कोई फर्क ना पड़े, वो इतनी आगे बढ़ रहे हैं ऑलरेडी, मेरे अप्रिशिएट करने से शायद कोई भी फर्क ना पड़े, पर मैं तो अप्रिशिएट करने वालों में रही ना। मैंने जो चोंच में पानी भरा, मैंने तो अप्रिसिएशन का ही भरा ना, निंदा का तो नहीं भरा ना। सुंदर साथ जी ये केवल धन के मामले में नहीं होता है कि चोंच में पानी भर भर के बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, धन देते जाएं। सुंदर साथ जी नहीं, एप्रिसिएशन का पानी भरिए अपनी चोंच में, सब सुंदर साथ के लिए। जो भी पिया के रास्ते में, जागनी के रास्ते में, अपनी ही जागनी के रास्ते में, सुंदर साथ की जागनी के रास्ते में आगे बढ़ रहा हो, लेट्स एप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। बहुत जरूरत है। छठा दिन मोमिनों का, एक मोमिन का नहीं, सारे मोमिनों का है वो। सुंदर साथ जी सबको उठना पड़ेगा, किसी को एक को सुनाना पड़ेगा, किसी को 1000 को सुनाना पड़ेगा। सतगुरु को लाखों की जिम्मेदारी दी हुई है, पर क्या उन्होंने बोला बाकी सुंदर साथ चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना? सब कोई प्रयास कीजिए। सुंदर साथ जी अब समय आ चुका है, तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, आप बड़ी बुद्ध, जागृत बुद्ध के स्वामी हैं आप, और वो सुंदर साथ तो हैं स्वामी। निज बुद्ध के नहीं बोला सुंदर साथ जी। अभी तक खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, परम धाम की निज बुद्ध की वाणी उतरी भी तो नहीं है। आप जागृत बुद्धि के स्वामी हैं। क्या बहुत लिखिए तुम, कितना प्रेम पिया करेंगे यदि हम उस व्यवहार पर, उस रहनी पर, उस गरिमा पर कायम रहेंगे ना सुंदर साथ जी। तो बाहर से तो मुझे पता नहीं, पर अंदर से बहुत प्रेम की वर्षा होने वाली है। एक बार अपने अहंकार को नीचे करेंगे, किसी ने गाली भी दे दी ना तो उसको भी मिठाई समझ के अपने अंदर प्रवेश कर लेंगे। मुझे पता है ये जीव एकदम से मिठाई समझता नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, झूठ कभी नहीं बोलती आपसे। वेरी ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट जो रहते हैं ना, हम अगर होते हैं तो पिया बड़े मेहरबान होते हैं। ये मैंने देख लिया हुआ है। मुझे पता है ये जीव एकदम से मिठाई नहीं समझ पाता, अभी भी नहीं समझ पाता, थोड़ी देर रोष आता है, पर फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कड़वाहट धुलती चली जाती है, धीरे धीरे वो मिठाई बन जाती है। क्योंकि मुझे पता है पिया तो कुछ लेके बैठा है। अब फिर से, पिछली बार आशीष गए थे भारत में, तब भी तो कुछ लेके बैठा था, इस बार वो गए हुए हैं और मैं यहाँ पे हूँ, तब फिर से ऐसा कुछ होता है, तो फिर तो कुछ लेके बैठा है। जरूर आपने कुछ देने का ठान लिया है। पिछली बार भी देने की सोची थी, इस बार भी जरूर वो परीक्षा आई है और हमें सफल होना है। तुम बड़ी बुद्ध के खावन, जागृत बुद्धि के स्वामी तो वो सुंदर साथ हैं, हम तो विवेक बुद्धि के स्वामी बन जाएं सुंदर साथ जी सबसे पहले। बिहारी जी भी बहुत बड़े पद पे थे सुंदर साथ जी, उन्होंने अपने पद का फायदा कैसे उठाया था धाराभाई को दबाने में। प्राणनाथ जी दिलों के स्वामी थे, वो पद के स्वामी थे। प्राणनाथ जी दिलों के स्वामी थे, दिल जीते थे उन्होंने, सब सुंदर साथ के दिलों को जागृत कर उनको जीता था।
उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती थी कि आप बहुत लिखिए। तुम कहते आप जागृत बुद्ध के स्वामी हैं, आपके अंदर जागृत बुद्धि विराजमान है, उसके बिना कोई सर कटाने जा भी नहीं सकता। सुंदर सा जी कहते तुम्हारे बारे में कितना और मैं लिखूं, किसी अजान को लिखियत है, तुम्हें और कितना लिखूं मैं पाती में भी, तुम तो खुद जागृत बुद्धि के स्वामी हो, तुम्हें और कितना समझाऊं। अजान को लिखियत है, किसी अनजान अल्पज्ञ को, जो ना जानता हो, कम जानता हो, उसको बार बार लिखना पड़ता है, उसको सिखापन देना पड़ता है। ये हम हैं सुंदर सा जी, ये हमारे लिए है। अजान को बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए छपाई बदल बदल के, वर्ड्स बदल बदल के हमें समझाया जा रहा है कि कैसे कायम रहना है ईमान पर, पिया जी की पहचान पर, और कैसे जीवों के स्वभावों को नजरअंदाज करके उनके अंदर बैठी हुई चेतना से कैसे प्रेम करना है, हमें सिखाया जा रहा है। तिस वास्ते बेर बेर कहा लिखे हम, अजान को बार बार लिखना पड़ता है, अनजान को। आपको क्या मैं बेर बेर लिखूं, सिखापन संबंधी कोई भी बात मैं बार बार लिखूं तो कैसे लिखूं। 4 दिन आपन को है पत्री से मिलाप, कहते हैं 4 दिन यानी कुछ दिनों के लिए पत्रों के माध्यम से हमारा मेल मिलाप होगा, क्योंकि दूर हैं, आकार मिलाप ना हो वहीं, यद्यपि शरीर से हमारा मिलाप नहीं हो रहा। तिस वास्ते जानो आप पर हमारे हृदय के तार जुड़े हुए हैं। ये बात ओहो, ये हर पल याद रह जाए ना सुंदर साथ जी की हृदय के तार पिया से जुड़े हुए हैं। किसको बताने जाना है, किसको बताने जाएं, किसको कहने जाएं कि पिया कोई खुशी की खबर हो, किसको बताने जाना है। जिससे हृदय के तार जुड़े हैं वो स्वयं जान जाता है, उसी ने तो करवाया है। जिसको बताने जाना है उसी ने तो करवाया है। जो पेपर लेने बैठे थे मास्टर जी, जो गुरु जी बैठे थे पेपर लेने, एग्जाम उन्होंने दिया, हम उन्हीं को बोलने चले गए देखो कितना टफ एग्जाम है, देखो ये क्या हो गया, ये अब मैं कैसे दूं। कहते पढ़ाया तो था पूरा साल तुमको। उसी को शिकायत अगर हम लेकर चले गए कि ये तुमने एग्जाम दे दिया, मुझे नहीं आता ये, बोले पूरा साल तो पढ़ाया था आपको, क्या असर हुआ, चलो वापस उसी क्लास में चलो, कुछ नहीं गया अंदर। इसीलिए गुरु जी के पास नहीं जाना सुंदर साथ जी, ये बताने की कसौटी बड़ी मुश्किल है, उसी ने डाली है। कोई खुशी की खबर हो गई, उसको बताने जाना है, उसको पता है उसी ने तो दी है। फर्स्ट आ गए उस एग्जाम में, फ्लाइंग कलर से पास हो गए, गुरु जी को थोड़े बताने जाना है कि हम देखो उसी ने तो कराया है, उसी ने तो दिया है। सतगुरु सब जानते हैं सुंदर साथ जी, सबसे बड़े नाटकबाज जो है ना वो सतगुरु हैं। यहाँ पे सबसे बड़े नाटकबाज, बेस्ट एक्टर का अवार्ड यदि मिलना चाहिए ना तो वो पिया जी को मिलना चाहिए। यहाँ पे सतगुरु रूप में होके टोने ही को आकार लेके बैठ जाते हैं, और ऐसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता, आपको ही बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा ड्रामेबाज जिसको कहते हैं ना, यानी कि नाटकबाज, वो हमारे पिया जी हैं। जागृत अवस्था में होते हुए ऐसे टोने ही को आकार में बैठ जाते जैसे मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम लोगों को ही करना है सब कुछ। यहाँ उनको सतगुरु रूप में पहचान लीजिए। ये कसौटियां वही दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने पास बुलाना चाहते हैं वो, कि अब प्रेतों के पास नहीं रहना तुमने, अब और करीब आ जाओ, मेरे घर के परम धाम के और करीब आ जाओ। आओ मैं तुम्हें प्रेम लक्षणा भक्ति से पूरी तरह से रंग देता हूं, पर इस कसौटी से ये न्याय है। इंद्रावती जी को भी पार करनी पड़ी, महाराज जी को भी पार करनी पड़ी। जैसा छोटा छोटा सा जीव, जिसकी छोटी छोटी सी शोभा, जिसकी छोटे छोटे से वो उतनी छोटी छोटी सी कसौटी आती है, उसमें भी घबरा जाना है और कहना है चलो कदमों पे कदम रखते हैं उनके, ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। इसीलिए कहते हैं
हमारे हृदय के तार जुड़े हुए हैं, वाणी में सब लिख देते हैं कि पहचान लेना मुझे। इसलिए इस विवशता को ऐसे लग रहा है जैसे मुझे ही कह रहे हैं कि मुझे सब पता है। हमारे हृदय के तार जुड़े हुए हैं, इस विवशता को आप जानते हैं। मेरी मजबूरी को समझना, मेरी विवशता को यहाँ पे समझ जाना। पत्रों के माध्यम से मेल मिलाप कर लेना, ये पाती इसी के लिए है सुंदर साथ जी। दोए सुकन तिस वास्ते, चांप के लिखे कलाम, भविष्य में होने वाले जागनी कार्य को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ दिन के लिए, कहते हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इस ही काम, भविष्य में होने वाले जागनी कार्य को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। दोए सुकन तिस वास्ते, इसलिए आप सुंदर साथ को सिखापन और सांत्वना देने हेतु मुझे कुछ सुकन कैसे लिखने पड़े, चांप के लिखे कलाम, जोर देकर लिखनी पड़ रही हैं मुझे ये बातें। सोचिए सुंदर साथ जी, ये 12 सुंदर साथ तो अंग संग रहे हैं श्री जी के। उनकी सांस को भी आते जाते देखा है, उन्होंने भोजन करते हुए देखा है, साथ में बैठ के बातें की हैं, पूरा पूरा दिन मसलहत की है, फिर भी उनको 2 सुकन लिख के जाना पड़ता है, 2 सुकन, फिर भी, क्योंकि ये माया बड़ी जोरावर है। हम कहते हैं वाणी पूरी पढ़ ली, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। ये तो हर समय श्री जी के साथ रहते थे ये सुंदर साथ, फिर भी कहते 4 दिन की सिर्फ मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, फिर भी 2 सुकन लिख के जाना पड़ेगा तुम्हें मुझे, क्योंकि ये माया बड़ी जोरावर है। आउट ऑफ टच कभी नहीं होना श्री मुखवाणी से, श्री जी से, श्री मुखवाणी से आउट ऑफ टच होना इक्वल टू श्री जी से आउट ऑफ टच हो जाना। क्या आप चाहेंगे पिया से आउट ऑफ टच हो जाना सुंदर साथ जी? वाणी से हटना यानी श्री जी से हट जाना, पिया जी से दूर हो जाना। कौन होना चाहेगा अपने प्रियतम से दूर? ज्ञानमय स्वरूप के ही पास जा रहे हैं अभी, ज्ञानमय स्वरूप ही प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित होता जाता है। हर एक की कस्टमाइज्ड जर्नी होती है जागने की, पर मुझे ऐसा लगता है, एंड आई हैव कंफर्म्ड दिस फ्रॉम माय सतगुरु, ज्ञानमय स्वरूप पहले खड़ा होता है। जागनी रास की लीला ऐसी ही होती है, और ज्ञानमय स्वरूप पिया की वाणी को पिए बिना, डूबे बिना नहीं खड़ा होता। यही बाले पहन के आते हैं शब्द, यही बिंदी बिंदी की जगह पे होती है सुंदर साजी, यही तिलक की बिंदियों में सजी हुई दिखाई देती हैं। ज्ञानमय स्वरूप हृदय में पहले खड़ा होता है, फिर जो जो उसमें से जो जो अंग छू जाता है, स्पर्श कर जाता है, जो हमारे व्यवहार में उतरता चला जाता है, वही खड़ा होता है सुंदर साथ जी। ऐसे नहीं कि वाणी पढ़ ली ज्ञान में स्वरूप खड़ा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ज्ञान को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि ये जो चौपाई है ना, ये मुझे छू गई, और ऐसे छू गई, इसका प्रोसेस होता है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस ये है कि इस 18,758 चौपाइयों में से केवल एक चरण मेरे जीवन में उतर गया। अब हर पल जैसे ही वो प्रसंग बनता है ना, वो चरण मेरे सामने आ जाता है, उस चरण के खिलाफ मैं कोई कार्य नहीं करती अपने जीवन में। अब तो वो चरण 18,758 में से वो भाग जो है, वो ज्ञान में स्वरूप का वो भाग, पिंडरियों का वो भाग मेरे हृदय में ज्ञान में स्वरूप की एक कण वो खड़ा हो जाता है अंदर। ऐसे कर करके हर चरण को समाना पड़ेगा। व्यवहार में मुझे याद आए उसके विरुद्ध अब कोई कार्य नहीं होता मेरी रहनी में। मेरे व्यवहार में वो चरण पूरी तरह से उतर चुका है, तब वो मेरे हृदय में ज्ञान में स्वरूप के रूप में खड़ा होता है, हम सबके हृदय में, और फिर उसमें प्राण फूंकता है प्रेम, वो चेतन होता है प्रेम से।
फिर जब चितवन की जाती है ना तो वो अंग चेतन हो जाते हैं। अभी तो बुत बन रहा है, ज्ञानमय स्वरूप का बुत बन रहा है अंदर। वो भी ऐसे ही नहीं बनता, व्यवहार में उतारे बिना नहीं बनता। नहीं तो नहीं गया, कुछ नहीं अंदर गया सुंदर सा जी। और कसौटियां क्यों आती हैं? कसौटियां ही परीक्षा होती हैं। उस समय वो अंदर प्रवेश करने वाला होता है चरण। कसौटी आई है, राज्य परीक्षा लेते हैं, क्या अब ये चरण अंदर स्थापित होने के लिए तैयार है? कसौटी में फेल हुए, बोले नहीं, फिर वापस, फिर उसी क्लास में बैठे रहो, फिर फेल हो गए। 1 साल बाद एग्जाम आया था, 6 महीने बाद आया था, फिर 6 महीने पीछे चले गए। एक घटना पीछे ले गई सुंदर साथ जी। नुकसान किसका हुआ? जो कसौटियां देने की सेवा में आए थे उनका कोई नुकसान हुआ नहीं। मेरी अवस्था पीछे चली गई, मेरा हृदय फिर उस जगह से कठोर हो गया। इसीलिए अपनी अवस्था पे कायम रहिए और आगे कसौटियों के लिए तैयार। पिया 6 6 महीने में क्यों देते हो? अब 3 3 महीने में, अब 1 1 महीने में, अब 15 15 दिन में, अब रोज कसौटी दो। जल्दी से खड़े हो जाएं ज्ञान में स्वरूप, जल्दी से जल्दी। और फिर प्राण फूंक दो उनमें, प्रेम के प्राण उनमें फूंक दो। बहुत सुंदर जर्नी है ये सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर यात्रा है ये। कहते हैं मुझे जाना पड़ रहा है 4 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, पर 2 सुकन लिख के जा रहा हूं। इसलिए कभी ब्रह्मवाणी से दूर मत रहना। ये मत सोचिएगा पूरा टीका हमने पढ़ लिया, नाउ डन। इन्होंने पूरा उनके मुख से सुना है, जितनी वाणी उतर चुकी है, फिर भी 2 सुकन लिखने पड़ रहे हैं। उनको पता है माया बड़ी जोरावर है, ऐसे व्यवहार करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अभी भी समझाते जा रहे। तो हमें भी पाती से कभी दूर नहीं रहना, बीतक साहब से, श्री मुखवाणी से, चर्च 24 आवर जूम शुरू कर दिया। माया कभी आंसू बहा पाए। अब हमारे उसका असर, जिस दिन हमने रिएक्शन कम कर दिया, उसके एक्शन कम हो जाएंगे सुंदर सा जी। हमारा रिएक्शन डिसाइड करता है कि वो कितने और तेज होके आएंगे माया वाले। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। त्रुटियों की मैं खान हूँ, आता जाता मुझे कुछ नहीं है। मुझे आप सबको पता है स्वामी जी का टीका है बस, और कोई महामती जी की वाणी, स्वामी जी का टीका, आवेशित वाणी, यही आधार है सुंदर सा जी। एक शब्द भी मेरा नहीं, सब उनका, सब सतगुरु की मेहर का दिया हुआ है। पर फिर भी कोई भी बात आपके हृदय को ठेस पहुंचा गई हो, चोट तो लगे, पिया की तरफ बढ़े उस चोट को लेके, वो मीठी चोट तो लगे, पर अगर ठेस पहुंचा गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, इन्फॉर्म भी कीजिएगा, ताकि आगे से कभी ऐसी बात ना हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी।